और अब आज सावन के पावन महीने की आज सावन का दूसरा सोमवार है और सुबह से ही देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर से लेकर वाराणसी के काशी विश्वनाथ और हरिद्वार के ददेश्वर महादेव तक हर तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्त तड़के से ही कतारों में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और प्रशासन ने इसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। पुलिस के जवान मुस्तैदी से नजर रखे हुए हैं। कई जगहों पर ड्रोन से भी इलाके में निगरानी रखी जा रही है। तो ये तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। देश के कोने कोने में सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों का तांता नजर आ रहा है। तो वहीं उज्जैन से आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। महाकाल के दर्शन के लिए साल भर उज्जैन में भक्तों का तांता लगा रहता है आकाश, लेकिन जब बात सावन के पावन महीने की है तो किस तरीके की रौनक या छटा देखने को मिल रही है? देखिए, अद्भुत नजारा है उज्जैन में। अभी पूरा उज्जैन हर हर महादेव और जय श्री महाकाल के नारों से गूंज रहा है। सबसे पहले जो भक्त हैं उनकी तस्वीर दिखाते हैं। ये पूरा जो गणेश मंडपम है, इसके पीछे का जो मंडप है वो भरा हुआ नजर आ रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं नंदी मंडपम में और बाबा महाकाल की झलक पाने के लिए भक्त सुबह 2:30 बजे से यहाँ दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज पट 2:30 बजे खुला है। अमूमन महाकाल के मंदिर का पट 4:30 बजे खुलता है और बस आरती होती है, लेकिन सावन के वक्त में ये पट खुलने का समय बदल जाता है। एनडीटीवी के दर्शकों को सबसे पहले बाबा महाकाल की शिवलिंग को दिखाते हैं, उनके दर्शन कराते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही भोग आरती हुई है और दिव्य तरीके से भगवान का श्रृंगार विशेष चंदन से त्रिपुंड श्रृंगार किया गया और उसके बाद आरती की गई। आरती के बाद अब जलाभिषेक किया जा रहा है और पूरे दिन भगवान को बिल्वपत्र अर्पित किया जाएगा, जलाभिषेक किया जाएगा। सबसे पहले सुबह 2:30 बजे पट खुलने के बाद भस्म आरती होती है और भस्म आरती को देखने के लिए भी देश से अलग अलग कोने से लोग उज्जैन पहुंचते हैं और आज भांग का श्रृंगार भस्म आरती के बाद किया गया। इसके अलावा जो सूखे मेवे हैं उसका श्रृंगार हुआ और फिर अब सुबह की भोग आरती हुई है, तो इस भोग आरती में भगवान का त्रिपुंड श्रृंगार चंदन लगाकर विशेष श्रृंगार किया गया और अब जलाभिषेक के साथ ही तमाम जो पंचामृत है उससे अभिषेक किया जा रहा है, रसामृत से अभिषेक किया जा रहा है और पूरे दिन तक ये प्रक्रिया चलेगी। शयन आरती जो रात के 10 बजे होती है, 10 बजे तक भक्त लगातार बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्थाएं की है कि कम से कम 45 मिनट में ही लोगों को दर्शन हो जाए, क्योंकि पिछले सोमवार को करीब 6.5 लाख लोगों ने महाकाल के दर्शन किए थे। इस बार भी वही संभावना है और जो लोगों की भीड़ है वो हमें देखने को मिल रही है। और उज्जैन में सोमवार जो सावन का है वो इसलिए भी खास है कि हर सोमवार की शाम 4 बजे के आसपास राजाधिराज अवंतिका के नरेश बाबा महाकाल जो उज्जैन के राजा माने जाते हैं, वो अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यानी कि जिस तरीके से राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते थे, उसी तरीके से उज्जैन के राजा महाकाल जब नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो प्रजा का हाल जानते हैं और पूरी प्रजा सड़क पर खड़े होकर आंखें बिछाकर, पलक पावड़े बिछाकर और फूल मालाओं से बाबा महाकाल का स्वागत करती है। और ये प्रक्रिया पूरे सावन में 4 सोमवार जो आते हैं, इस बार 6 सोमवार है संभवतः, उन सभी सोमवार को महाकाल निकलेंगे। फिर भादव में 2 सोमवार में बाबा की सवारी होती है, उसमें से एक सवारी शाही सवारी कही जाती है, राजसी सवारी कही जाती है। तो वो तस्वीरें भी सावन में आपको देखने को मिलती हैं उज्जैन में। और क्योंकि आज सोम प्रदोष है और सोम प्रदोष का अपने आप में अलग महत्व है, इस वजह से आज पूजा अर्चना करने, जल अर्पित करने और भगवान को बिल्वपत्र अर्पित करने की अलग महत्व है, उसका अलग लाभ है। तो इस लिहाज से भी लोगों की संख्या जो है उज्जैन में बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो लोग उज्जैन आ रहे हैं वो न सिर्फ महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, बल्कि वो यहाँ से ओंकारेश्वर भी जा रहे हैं। 2 ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में, एक जगह पर महाकाल जहाँ पर हम मौजूद हैं, इसके अलावा ओंकारेश्वर जहाँ वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने पहुँचते हैं। तो सीधी तस्वीरें गर्भगृह की हैं जो आप देख रहे हैं और भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले श्रृंगार किया गया था, आरती हुई थी और हर प्रहर में जितने प्रहर हैं, हर प्रहर में भगवान का अलग श्रृंगार, अलग आरती और अलग स्वरूप उज्जैन में देखने को मिलता है। और ये हमेशा की प्रक्रिया है, सभी दिन भगवान अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग प्रहर में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, क्योंकि सावन में अभिषेक का विशेष महत्व है। तो पंचामृत, दही, इसके साथ ही शहद, शक्कर, इन तमाम चीज़ों से एक साथ दिन भर भगवान का अभिषेक चलता है और पानी से अभिषेक लगातार किया जाता है। तो उज्जैन में कांवड़िए भी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, तो कांवड़ियों के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उन्हें जल्दी और आसानी से दर्शन हो सके।
और इसके बाद शाम की सवारी के लिए भी प्रशासन ने रूट डाइवर्जन किया है, क्योंकि सवारी एक लंबे रूट से होते हुए पूरे नगर से, शहर से घूमते हुए रामघाट तक जाती है। फिर वहाँ पर गोपाल मंदिर पे बाबा महाकाल जाते हैं। और एक वक्त ऐसा भी होता है जब सवारी के दौरान उज्जैन में हरिहर मिलन होता है, यानी कि भगवान शिव और भगवान श्याम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो इसे हरिहर मिलन कहा जाता है। बिल्कुल, और मनोरम दृश्य इस वक्त आप दिखा रहे हैं, खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। हर किसी को इस वक्त वहां पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, लेकिन आप एनडीटीवी के कैमरे के माध्यम से इन अलौकिक तस्वीरों को देश के कोने कोने, विदेश में बैठे तमाम शिव भक्तों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग तस्वीरें देश के कोने कोने से सामने आ रही है, जहां पर आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु झारखंड के देवघर में भी बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह मंदिर का पट खुलते ही भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। देखिए, आज सावन की दूसरी सोमवारी है। सोमवार होने के साथ साथ आज प्रदोष भी है, यानी कि तृतीया तिथि है। ऐसा मान्यता है कि आज के दिन जो भी शिव धाम में या ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना सच्चे मन से करेंगे, उन्हें हर वर्ग की पूर्ति होती है। इस वक्त मैं देवघर के पवित्र ज्योतिर्लिंग जो बाबा बैद्यनाथ है उसके प्रांगण में हूँ। अब मेरे पीछे का नजारा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुबह पट खुलते ही, मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा और अपनी बारी के कतारबद्ध होकर अपनी बारी से बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। कोई बाहरी अर्घा से कर रहे हैं, कोई भीतरी अर्घा से। हालांकि इतने भारी संख्या में आए हैं श्रद्धालु की, उनके लिए मुकम्मल सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर में झारखंड पुलिस और बाहर में रैपिड एक्शन फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिनके माध्यम से भीड़ पर नियंत्रण किया जा रहा है। और कतारबद्ध होते हुए बाबा पर बाहरी अर्घा से जलार्पण करते हुए कितने हर्षोल्लास से ये श्रद्धालु अपने बाहर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इनका जलार्पण हो गया है। तो पहली सोमवारी की बात करें, 3,17,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा का जलार्पण किया था। और आज जिस प्रकार से उम्मीद भीड़ उमड़ पड़ी है श्रद्धालुओं की, संभावना व्यक्त की जा रही है कि 4 लाख के आसपास ये इसकी संख्या हो सकती है। ऐसे में आज के दिन जिला प्रशासन के चुनौती भरा है। अब देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से उसे ये हैंडल करेगी। तो देवघर की खूबसूरत तस्वीरें हमारे संवाददाता ऋतुराज ने आपको दिखाई। अब आपको मुजफ्फरनगर लिए चलते हैं। मोनू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भक्तों का कैसा हुजूम देखने को मिल रहा है मोनू, और साथ ही कावड़ियों को लेकर क्या तैयारियां वहां पर की गई है? सावन की शुरुआत के साथ ही कावड़िए भी अब पूरे आस्था में लबरेज नजर आते हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर कावड़ यात्रा के लेकर बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। हरिद्वार से कुछ घूमने चल लेकर कावड़िए मुजफ्फरनगर से होते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली। आज हम मुजफ्फरनगर के इसी कावड़ मार्ग पर मौजूद है। मेरे जो कावड़ जो है हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे हैं, और आज कल जलाभिषेक भी करेंगे, कि आज सोमवार का, आज सावन का दूसरा सोमवार है। बोले क्या नाम है आपका? मेरठ से। बोले आप कब हरिद्वार से जल लेके चले थे? कब? 8:30 को रिजल्ट। अच्छा, कब जल चढ़ाओगे आप? कल सुबह चढ़ा। कहाँ पे? मेरठ में चिचोड़ा। क्या आपको खास मन्नत मांगी थी भगवान से? व्यवस्था क्या क्या है? सही व्यवस्था। और भी कुछ कावड़ी हमारे साथ। बोले आपका क्या नाम है? बोले आप? जी बिल्कुल, कावड़ी भी पूरी तरीके से जोश में लबरेज है और आस्था में पूरी तरीके से सराबोर है। बहुत शुक्रिया मोनू आपका तमाम जानकारी के लिए।